आज भी मेरे दिन का आगाज़ जो है ना वो नमाज़ से ही किया है मैंने। मैं हमेशा आप सबसे कहती हूँ कि अपने दिन की शुरुआत जो है ना वो नमाज़ से किया करें, चाहे फ़जर की नमाज़ हो, ज़ोहर की नमाज़ हो। बस जैसे-जैसे आपको टाइम मिले ना नमाज़ अदा लाज़िम कर लिया करें। अच्छा, नमाज़ को बताना, नमाज़ को बयान करना, नमाज़ के बारे में यहाँ पर आप सबसे डिस्कस करना, ये कोई दिखावा नहीं होता, ये मोटिवेशन होती है। ये हम अगर एक-दूसरे को देखकर कुछ सिखा सकते हैं, कुछ बता सकते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। तो अपने दिन की शुरुआत हमेशा नमाज़ से ही स्टार्ट किया करें। यहाँ पर मेरा दिन की स्टार्ट हो चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो बस यहाँ पर आज की मेरी ये रूटीन थी कि बस मैंने जो है ना सोचा कि भई मोबाइल थोड़ी देर चला लूँ, ऐसा मैं सोच रही थी। फिर मैंने बोला कि अगर मोबाइल चलाने बैठ जाऊँगी ना तो यहाँ पर जो है ना मेरा 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा जो है ना इसी तरह से बर्बाद हो जाएँगे और मोबाइल से मुझे हासिल कुछ भी नहीं होगा। हाँ, मोबाइल मैं उस वक़्त चला सकती हूँ जब मेरे पास पीछे करने के लिए कोई भी काम ना हो। जैसे कि मैं शाम के वक़्त जो है ना वो फ्री हो जाती हूँ, सारे काम करके सब कुछ अपना काम निपटा लेती हूँ ना, उसके बाद थोड़ा-सा टाइम अगर मुझे मिलता है तो फिर मैं सोचती हूँ कि चलें कोई अच्छी सी वीडियो देख ली जाए, थोड़ा अपने माइंड को फ्रेश कर लिया जाए, कुछ मोटिवेशन वीडियो देख ली जाए, कुछ अल्लाह का कलाम पढ़ लिया जाए, कुछ ज़िक्र व अस्कार सुन लिए जाएँ, तो ये मैं ज़रूर सुन लिया करती हूँ। तो इससे जो होता है ना मेरे और ज़्यादा मेरे इल्म में इज़ाफ़ा हो जाता है, कुछ अच्छी-अच्छी बातें सीख लेती हूँ। बस वो करने के बाद जो है ना मैंने मोबाइल को रख दिया और मैंने बोला अगर मोबाइल पकड़ लूँगी ना तो यहाँ पर मेरे मज़ीद दूसरे काम छूट जाएँगे। मगर किचन के अंदर गई तो किचन में भी कोई करने के लिए काम ही नहीं थे, क्योंकि किचन वगैरह भी रात में साफ़ करके मैं सो चुकी थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि काफ़ी दिन से जो है ना मेरी कुछ पतीलियाँ हैं, चाय की देगची हो गई, सालन की कोई एक आधी देगची हो गई, उनमें डेली बेस पर चाय जब बन रही होती है ना तो वो एकदम हमारी काली हो जाती हैं। कुछ प्याले वगैरह होते हैं स्टील के, उनमें मैं जैसे बघार वगैरह लगा रही होती हूँ तो वो ऑयल की वजह से जो है ना वो भी ब्लैक पड़ जाते हैं। तो फिर हफ्ते में एक मरतबा है ना मेरी आदत है कि मैं अपनी सारी पतीलियाँ वगैरह जो है ना काले तेल से जो है ना वो वॉश कर रही होती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है ना काला तेल निकाल लिया था और सारी पतीलियों को अच्छी तरह से मांज लिया था, सफाई कर ली थी और इनको पानी से वॉश करने लगी थी ताकि मेरी सारी पतीलियाँ जो है ना उनमें धुंधलापन आ गया है, ख़राब हो रही हैं, काली पड़ गई हैं, उनको अच्छे से मांज लूँ, घस लूँ, सफाई कर लूँ ताकि फिर जो है ना ये एकदम चमचमा जाएँ। अच्छा, ये सारी पतीलियाँ जो है ना मेरी कोई नई पतीलियाँ नहीं है, सारी मेरी शादी की हैं और कुछ तो जो है ना मेरी सास की हैं। मतलब है कि मेरी सास ने जब है ना अपने शादी के बाद बनाया होगा ना खाना, वो देगचियाँ भी मुझे 2-4 दे दी थी, तो वो उनका तो हाल बेहाल हो गया है। तो मैं हर बार सोच रही होती हूँ कि अब की बार जो ना ये वाली देगचियाँ हैं, ये पतीलियाँ, इनको यूज़ नहीं करूँगी, इनको मैं निकाल दूँगी। लेकिन मजबूर हो जाती हूँ कि कुछ खाना पकाने के लिए जो कुछ है ना बर्तन हमारे पास जब नहीं होते ना तो हमें उनको ही वापस से निकालना पड़ता है। तो बस फिर मैं उनको इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो आज जो है ना मैंने सारी पतीलियाँ धो ली थी। उसके बाद जो ना ये किचन वाला जो मेरा ये टैप है ना, अक्सर गंदा हो जाता है, ज़ंग लग जाता है, इसके ऊपर चिकनाई लग जाती है। तो आज मैंने सोचा कि जब काला तेल निकल ही आया है तो इसको भी अच्छे से वॉश कर लूँ, ये भी चमचमा जाएगा, एकदम चमक जाएगा। इस तरह से अगर हम छोटे-मोटे काम हफ़्ते के उस दिन निकाल लेते हैं ना जब हमारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं होता है, तो फ़ारिग बैठना जो है ना वो शैतान का काम होता है। शैतान है ना हमारे दिमाग के ऊपर हावी हो जाता है, फिर हमें 10 किस्म की अलग-अलग सोचें जो है ना वो डालता है हमारे दिमाग के अंदर और हम जो है ना पागल हुए चले जा रहे होते हैं। कभी इस सोच में चले जाते हैं, उसने हमारे साथ ये किया, उसने हमारे साथ वो किया, ये हमारे साथ गलत हो गया। तो भाई ये सोचने का टाइम जो है ना अपने पास लाएँ ही नहीं, ये सब सोचें ही ना, अपने आप को बिज़ी कर लें। जिस तरह मैं भी है ना ज़रा सी फ्री हो के बैठती हूँ ना तो मैं सोचती हूँ कोई ना कोई एक काम कर लूँ। अब मेरा तो यूँ है कि मैं चैनल पे वीडियो मुझे शूट करनी होती है तो इस वजह से भी मैं भी फ्री नहीं होकर बैठ सकती, मुझे अपने आप को बिज़ी रखना पड़ता है। लेकिन मेरी प्यारी वो शहज़ादियाँ जो वीडियोज़ नहीं बना रही होती हैं, जिनके पास कोई काम करने के लिए नहीं होता और अपने नॉर्मल रूटीन के घर के काम करने के बाद जो है ना फ्री हो जाती हैं। अक्सर औक़ात इतना टाइम भी होता है हमारे पास कि हम बहुत ज़्यादा टाइम हमारे पास जो है ना फ्री बचा हुआ होता है। तो उस टाइम में जो है ना अगर हम अपने घर की कोई एक छोटी-मोटी चीज़ों को साफ़-सफ़ाई कर लिया करें तो इस तरह क्या होगा ना कि आपके दिल को सुकून मिलेगा और सफाई हो जाएगी और आपको देखकर भी अच्छा लगेगा, आपको अपने लिए भी सोच के अच्छा लगेगा, चलो यार आज मैंने ये कोना, ये घर का ये हिस्सा साफ़ कर लिया है, कितना अच्छा लग रहा है। तो रोज़ाना जो है ना 5 मिनट 10 मिनट 5 मिनट 10 मिनट ना इस तरह से अपने घर को दे दिया करें ताकि आपका घर जो है ना वो पूरा महीना भर जो है ना चमकता धमकता रहता है, सफाई रहती है, डस्ट नहीं रहती, कोई भी चीज़ चिकनी नहीं नज़र आती है आपको। आप इस तरह से कभी एक चीज़ पकड़ ली, कभी दूसरी चीज़ पकड़ ली और अपने घर को, अपने किचन को महका दिया, सफाई कर दी। इसी तरह मैं भी हमेशा करती रहती हूँ कि भाई मैंने कभी जो है ना सिंक को साफ़ कर लिया है, कभी चूल्हे साफ़ कर लिए हैं, कभी दीवारें साफ़ कर ली हैं, कभी बर्तन उठा के साफ़ कर लिए हैं, कभी कोई चीज़ मुझे चिकनी और मिट्टी वाली नज़र आ रही है ना मैंने उनको उठा के साफ़ कर लिया है। तो इस तरह से क्या होता है ना हमें किसी मेड की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई हेल्पर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम खुद अपने मर्ज़ी के मालिक होते हैं। हमारा जब दिल चाहता है हम अपनी वो चीज़ उठाकर साफ़ कर लेते हैं। फिर पूरा हफ़्ता और पूरा महीना हमें उस चीज़ की फ़िक्र नहीं रहती कि अब हमें उस जगह को साफ़ करना है।
अच्छा जी, अभी किचन के हवाले से कुछ ये टिप देती चलूँ कि आजकल जो है ना मौसम के हिसाब से ना धनिया बहुत सारे शहरों में ना मिल नहीं रहा है, और जहाँ मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा है। एक दौर था कि 5 रुपए की एक गड्डी मिल जाया करती थी और 10 रुपए में तो 3 भी मिल जाया करती थी, लेकिन आजकल जो है ना 30 रुपए में भी जो है ना वो मिलना मुश्किल हो गया है। तो बस यहाँ पर जो है ना हस्बैंड धनिया लेकर आए थे और पुदीना भी लेकर आए थे। पुदीने को अगर इसी तरह से थैली में छोड़ दिया जाए ना तो वो दूसरे दिन ही काला पड़ जाता है, स्मेल आ जाती है और आपको वो डस्टबिन में फेंकना पड़ता है। तो मैं क्या करती हूँ, हमेशा से ना मेरे घर में जब भी धनिया और पुदीना आता है ना तो मैं उसको इस तरह से जो है ना पत्तियाँ अलग करके तोड़ लेती हूँ। सारी उसकी जो टहल होती है ना, डंडियाँ होती हैं, उनको तोड़ के अलग कर लेती हूँ। डंडियों के साथ नहीं रखती और उसको इस तरह से जो है ना छुरी की मदद से बारीक बारीक सा काट लेती हूँ। और ये प्लास्टिक के बॉक्सेस तो हमारे पास घरों में मौजूद ही होते हैं, तो मेरे पास भी ये एयर टाइट जो है ना बॉक्स है। तो मैंने क्या किया है ना कि मैं टिशू कभी भी इस्तेमाल नहीं करती हूँ। आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप धनिया इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर जो है ना फ्रिज के अंदर हरी मिर्चें रख रहे हैं, पुदीना रख रहे हैं, तो खुदारा उसमें टिश्यू पेपर ना रखें। 2 दिन भी आपके जो है ना टिश्यू पेपर नहीं चलेगा। ये कॉपीज़ में जो है ना कागज़ आते हैं, रजिस्टर के कागज़ होते हैं, अखबार होते हैं, इस तरह से जो कागज़ होते हैं ना ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग आपकी चीज़ को सेव करके रखते हैं। तो मैं हमेशा से बचपन से ही कह लें, मैंने अपनी अम्मी को हमेशा से देखा है वो इसी तरह से कागज़ में डाल के रखती थी। अब यहाँ पर धनिया भी मैंने कटिंग कर लिया है, पुदीने को भी मैंने जो है ना कटिंग कर लिया है, डंडियों से अलग कर लिया है, और जो है ना इस बॉक्स के अंदर पेपर मैंने बिछा दिए हैं। बिल्कुल प्लेन पेपर हैं, कॉपी के होते हैं। ये हमारे पास ऐसे ही फ़जूल बच्चियों के साल ख़त्म हो जाते हैं ना, पढ़ लेती हैं, तो ये कॉपियाँ हमारे पास फ़जूल पड़ी रह जाती हैं। हम इसे फेंक देते हैं, बेच देते हैं, निकाल देते हैं। तो उन कॉपियों को संभाल के मैं रख लिया करती हूँ। और जब मुझे इस तरह से धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें सेव करनी होती है ना तो मैं इस तरह से जो है ना प्लास्टिक के बॉक्सेस के अंदर कागज़ बिछा देती हूँ और धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें हो गई, ये काट कर रख लेती हूँ ना, तो यकीन जाने आपके 15 दिन 20 दिन आराम से आपका ये धनिया, पुदीना सेफ रहता है। हरी मिर्चें हो गई ना, वो पानी नहीं छोड़ती हैं, ख़राब नहीं होती हैं। टिश्यू रखेंगी ना तो टिश्यू आपका दूसरे दिन ख़राब होगा, फिर आपको चीज़ चेंज करनी पड़ेगी और उसकी वजह से आपका धनिया, पुदीना भी ख़राब हो जाएगा। तो मेरी प्यारी बहनों, मैं तो हमेशा से इस तरह से ही अपनी चीज़ों को सेव करती हूँ, और ये एक सुगढ़ औरत होने की निशानी होती है कि वो अपनी चीज़ों को किस तरह से संभाल के सेव कर सकती हैं, चाहे वो चीज़ आपकी 10 रुपये की है या फिर 1000 रुपये की है। तो अब आपने जब भी धनिया, पुदीना या फिर हरी मिर्चें लेकर आनी ना, उसको इसी तरह से कागज़ रख के उसके बाद सेव करना है, चाहे वो चीज़ 10 रुपये की हो या 1000 रुपये की हो। सेव करना जो है ना एक अच्छी औरत की और स्मार्ट हाउसवाइफ की निशानी होती है। तो आपने भी जो है ना धनिया, पुदीना जब भी बाज़ार से लेकर आना है ना तो पहली फुर्सत में उसे इसी तरह से साफ़ करके और फ्रिज में रख देना है, ताकि आप उसे 15 दिन तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो तो आपने सुना ही होगा ना कि अक्सर औरतें कहती हैं कि यार हम 1-1 रुपया बचत कैसे करें। तो वो बचत इसी तरह से होती है कि जब आप 30 रुपये का धनिया लेकर आती हैं ना, उसे सेव करके रखती हैं, तो आपका वो 30 रुपये का धनिया पूरा हफ्ता 15 दिन चल जाता है। अब बारी आती है अपना ख्याल कैसे रखें। तो वैसे भी हम लोग खाना पीना तो 3 टाइम खा ही रहे होते हैं, तो इसीलिए अपनी बॉडी को एनर्जेटिक रखने के लिए ना थोड़ा सा फ्रूट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, थोड़े से नट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, थोड़े जूसेस वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए। दिन भर जो हम खाना वगैरह खा रहे होते हैं ना उसकी तो बात ही अलग होती है, वो तो हमारा जो है ना एक लाइफ का हिस्सा ही है। लेकिन हम अक्सर औकात जो है ना ये फ्रूट्स वगैरह खाना भूल जाते हैं, या फिर लेते नहीं हैं, या फिर थोड़ा सा जो है ना वो खर्चा बचाने के चक्कर में, बचत करने के चक्कर में ये सारी चीज़ें भूल जाती हैं। अगर हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो हम अपनी फैमिली का ख्याल कैसे रखेंगे। अगर हमारे अंदर ताकत नहीं होगी तो हम अपने बच्चों का किस तरह से ख्याल रख सकते हैं। तो सबसे पहली जो है ना आपने खुद भी फ्रूट्स खाने, या फिर दिन में कोई एक आधा जूस बनाकर पी लेना है, या फिर कोई नट्स वगैरह ले लेने हैं, या फिर सूजी का हलवा बना के खा लेना है। मतलब इस तरह से कुछ एक्स्ट्रा भी आपको अपनी सेहत के लिए अपनी खुराक में शामिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जिस तरह से ये जो है ना फ्रूट्स है ना, मौसम के फ्रूट्स आ रहे हैं, ये आड़ू हो गए, आलू बुखारा हो गया, और जो है ना मैंगोज़ हो गए, ये सारी चीज़ें अब जो है ना गर्मियों के फ्रूट्स हैं और गर्मियों की सौगात हैं। तो रोज़ाना जो है ना कोशिश किया करें कि 100 रुपये के, 50 रुपये के जो है ना अपनी खुराक पे शामिल कर लिया करें ये वाले फ्रूट। तो ये आदत जो है ना अपने अंदर भी आप लोग डाल लें और अपने बच्चों में भी डालें, खुद भी खाया करें फ्रूट्स और अपने बच्चों को भी खिलाया करें, ताकि वो आदतें जो ना अभी से आपके बच्चों में बनी रहे। तो बस जी यहाँ पर जो है ना शाम का वक्त हो चला था और मैं आज बनाने लगी थी सिंपल से कीमा आलू। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये रेसिपी भी आप सबके साथ शेयर की जाए, क्योंकि अगर मैं ये कीमा बना लेती ना और इसकी रेसिपी शेयर ना करती तो फिर इतने कमेंट आते ना कि ईरा आपने रेसिपी शेयर नहीं करी, आपको रेसिपी शेयर करनी चाहिए थी। तो बस सिंपल से कीमा आलू की रेसिपी है, लेकिन बहुत यमी बनते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। तो आप लोगों ने भी जो है ना ये ज़रूर
ट्राई करने। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी। मैंने कीमे को जो है ना आधा किलो कीमा है यहाँ पर वॉश कर से छलनी में रख दिया था ताकि सारा पानी जो है ना कीमे का निकल जाए। 3 अदद मैंने छोटी प्याज़ें ले ली थी, उनको बिल्कुल बारीक बारीक सा कटिंग कर लिया था। इसमें मैंने ऑयल ऐड कर दिया है और ऑयल डालने के बाद जो है ना इसी के अंदर जो है ना मैंने 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर दिया है। थोड़ी सी काली मिर्चें ले लिए, तकरीबन 7 से 8 दाने ले लिए होंगे। लौंग ले लिए 4 से 5 अदद। बादियान के फूल ले लिए, यहाँ पे वो टुकड़े टुकड़े थे तो समझें 1 फूल करीब हो गया। और यहाँ पर जो है ना मैंने दालचीनी के 2 टुकड़े ले लिए हैं। काली इलायची जो ख़त्म हो चुकी थी ना तो फिर वो मैंने स्किप कर दी, आप लोग वो भी डाल दीजिएगा। बस यहाँ पर प्याज जो है ना थोड़ी सी हम गोल्डन ब्राउन करेंगे, मतलब ये बिल्कुल हल्की हल्की गोल्डन नहीं करनी है, ब्राउन करनी है ताकि हमारे सालन का कलर जो है ना बहुत प्यारा सा है। यहाँ पे सूखी मेथी थी जिसे मैंने जो है ना पानी में डिप करके रख दिया है ताकि इसकी जो मट्टी वगैरह होती है ना वो सारी बैठ जाए। और हम जो है ना इसके अंदर सूखी मेथी भी ऐड करेंगे। जैसे ही प्याज गोल्डन ब्राउन होने लग गई थी ना, मतलब हो चुकी थी, इसके अंदर मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया 1 चम्मच भर के और इसे खूब अच्छे से भुनाई करूँगी। भुनाई कीमे की आज मुझे ना बहुत ज़्यादा करनी है। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने ना सूखी मेथी को भिगो के रखा था ना उसका सारा पानी फेंक दिया है और सारी सूखी मेथी जो थी ना 1 चमचे के करीब थी, इसे मैंने इस प्याज के अंदर ऐड कर दिया है। आपने भी ये प्याज में ज़रूर ऐड करनी है, कीमे बनाते वक्त बहुत अच्छी खुशबू आती है सूखी मेथी की। अच्छा, यहाँ पर कीमा जो है ना मैंने मशीन का लिया हुआ है आधा किलो। अगर आप लोग हाथ का कीमा लेते हैं ना तो जायका जो है ना वो उसका डबल हो जाएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है अगर हाथ का कीमा होगा तो। मशीन का कीमा में भी बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। ये आप लोग जो है ना डबल रोटी के साथ खा सकते हैं, घर की रोटी के साथ, चावल के साथ, मगर मैं आज बनाने लगी हूँ कीमा और पीली खिचड़ी। अच्छा, यहाँ पे कीमा मैंने ऐड कर दिया था, साथ ही साथ मैंने 2 अदद छोटे छोटे टमाटर के क्यूब्स कट करके डाल दिए थे। अब मैं इसकी इतनी भुनाई करूँगी, तकरीबन 10 मिनट तक हमें इसकी भुनाई करनी है कि कीमे का कलर चेंज हो जाए और टमाटर एकदम नरम पड़ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कीमे का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका हुआ है क्योंकि मैंने इसकी खूब अच्छे से भुनाई करी है। अच्छा, कीमा मैं जब भी बनाती हूँ ना तो मैं जो है ना इसकी खूब भुनाई करती हूँ, चाहे वो गोश्त हो गया या फिर कीमा हो गया। जब तक आप इन चीज़ों की भुनाई नहीं करेंगे ना आपके खाने में जो है ना वो टेस्ट नहीं आएगा। फिर अक्सर लेडीज़ कहती हैं कि यार हमने तो इतनी मेहनत से बनाया लेकिन हमारा खाना अच्छा नहीं बना। बस यहाँ पर खूब अच्छे से भुनाई हो चुकी थी 10 मिनट की। अब इसमें बेसिक मसाले ऐड करने लगी हूँ। हल्दी ऐड कर दी है, 1/4 चमचा मैंने डाल दिया है और ना पिसा हुआ धनिया डाल दिया है 1 चम्मच भर के। 1 चम्मच के करीब जो है ना मैंने पिसी हुई लाल मिर्चें ऐड कर दी हैं और थोड़ा सा हस्बे जायका जो है ना मैं इसमें नमक ऐड करने लगी हूँ। आप अपने हस्बे जायका इसके अंदर ऐड कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये डालने के बाद थोड़ा सी देर जो है ना 5 मिनट के लिए मैं इसको धीमी आंच पर पकाऊंगी ढक्कन ढक के, ताकि मसाला जो है ना इसके अंदर अच्छे से इसका जो है ना एक अरोमा छोड़ दे। 5 मिनट हो चुके थे, ढक्कन हटा दिया है और इसकी अब दोबारा से भुनाई होगी मसाले के साथ। मसाला डालने के बाद हमें 5 से 7 मिनट जो है ना कीमे की फिर से भुनाई करनी है। अच्छा, अक्सर होटलों में हम जाते हैं तो कीमा डबल रोटी खा रहे होते हैं ना। अक्सर शादियों में पहले ज़माने में ना ऐसे ही चलता था, कीमा डबल रोटी, मेहंदी वाला दिन हो गया ना, माइयों का दिन है शादियों में तो कीमा डबल रोटी चलता था। तो यही वाला वो कीमा डबल रोटी है जो मैं आज आपको बता रही हूँ। तो ये बहुत ही मज़े का बनता है, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। अच्छा, टमाटर जो आपको थोड़े थोड़े बारीक बारीक नज़र आ भी जाएंगे ना तो आपको उसको इस तरह से पिटाइयाँ करनी है, थोड़ा सा कूट लेना है ताकि वो टमाटर भी गायब हो जाए। यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि जो मैंने मसाला इसके अंदर ऐड किया था ना वो थोड़ा सा इसके अंदर और अच्छा सा है ना अरोमा पैदा हो जाए और ये मसाला जो है ना कीमे के अंदर रच बस जाए। मैंने आलू जो है ना 2 से 3 अदद ले लिए क्योंकि मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं और हम सब भी खाते हैं। तो मैंने उसके छोटे छोटे से क्यूब्स कर लिए हैं। साथ में जो है ना आजकल हरी मिर्ची बहुत ही तड़केदार आ रही है, एकदम तेज़ आ रही है, तो मैंने दरमियानी वाली जो है ना 4-5 मिर्चें डाल दी हैं क्योंकि मुझे जो है ना गोश्त के सालन में, कीमे के सालन में हरी मिर्चें बहुत मज़ा देती हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना हमारा कीमे का सालन तैयार हो चुका है। थोड़ा सा इसमें पानी डालकर मैंने इसको दम पे रख देना है ताकि आलू गल जाए। जैसे ही आलू गल जाएंगे ना तो बस इसके अंदर धनिया और पुदीना आपको डाल देना है और आपका कीमा तैयार है। अब मैं साथ में बनाने लगी हूँ पीली खिचड़ी। अगर मैं ये इसकी रेसिपी ना बताती ना तो फिर काफ़ी कमेंट आ रहे होते हैं कि यार आपने खिचड़ी की रेसिपी नहीं बताई, क्योंकि ये थोड़ा सा हटके है ना। हम ये मेरे ससुराल की डिश है। मैं जब शादी करके गई ना तो मेरे ससुराल में यही खाई जाती थी। अच्छा, तो मैंने चावल ले लिए, चावल के अंदर मैंने जो है ना बिना छिलटे के मसूर वाली दाल होती है ना वो मिक्स कर लिए। आप लोगों ने देख लेना कि जितने आपके चावल है उसके हिसाब से आपको इसमें दाल मिक्स कर लेनी है। अब ये जो ना हल्दी वाले चावल बनेंगे और बहुत मज़ा देते हैं कीमे के साथ। प्याज मैंने 1 अदद ले ली थी। यहाँ पर घी ऐड करने लगी हूँ। मैं तेल का इस्तेमाल बहुत कम करती हूँ, घी का इस्तेमाल रहता है। यहाँ पे प्याज जैसे ही हमारी नरम होने लगेगी ना तो मुझे इसके अंदर 1.5 चम्मच भर के हल्दी ऐड कर देनी है।
चाय का जो चम्मच होता है ना, वही वाला चम्मच 1.5 चम्मच भर के हल्दी ऐड करेंगे। इसे खूब अच्छे से पकाएंगे ताकि हल्दी का कच्चापन जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और प्याज भी यहाँ पर अच्छे से पक जाए। बस इतना ही काम था यहाँ पर। अब 1 जग भर के मैं इसमें पानी डालने लगी हूँ, क्योंकि चावल जो है ना मेरे आधा किलो के करीब है। तो उसमें मैंने थोड़ी सी खिचड़ी की दाल मिलाई है और ये बन जाएगी हमारी मज़ेदार सी खिचड़ी। नमक मैंने ऐड कर दिया है। जैसे ही पानी जोश आने लगेगा ना, तो ये चावल और जो दाल मैंने मिक्स करके रखी थी वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा ऐसे पकाऊँगी ढक्कन ढक के, ताकि तमाम पानी जो है ना वो खुश्क हो जाए। और ये देखें भाई, खिचड़ी की शक्ल जो है ना कुछ इस तरह से आई है। ये पीले रंग की बनती है, जर्दे वाला रंग जो होता है ना उस रंग की बनती है। और इस वाले कीमे के साथ जो है ना ये इसका जोड़ है, बहुत मज़ा देती है। मेरे ससुराल में ये आज तक खाई जाती है, और जब से मैं शादी करके गई हूँ ना तो मैंने वहीं पे सीखी थी, और वहीं से बनाना सीखने के बाद जो ना आज तक ये मेरे घर में बन रही है। मेरे हस्बैंड की तो मोस्ट फेवरेट है, वो फरमाइश कर जो है ना ये कीमा और पीली खिचड़ी बनवाते हैं। और अब जो है ना हमारी भी आदत हो गई, तो हमें भी बहुत मज़ा आता है। कीमा भी यहाँ पर तैयार हो गया था, बस धनिया और पुदीना डालूंगी और इसको दम बंद कर दूंगी, और फिर हम डिनर करेंगे। तो यहाँ पर जो है ना कीमा और पीली खिचड़ी हम खाने लगे थे, सोचा आप सबको भी दिखा दूँ।